चलो भाई, कौन सा हेडिंग डलवाए थे हम? MSH ना, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो मिलेनोसाइट, मिलेनिन है क्या? हाँ, जैसे देखोगे ना, कुछ लोगों को देखोगे ना स्किन पे, जैसे ये स्किन है ना, चटक्का करके चकत्ता चकत्ता टाइप का, ब्लैक ब्लैक मोल टाइप का रहता है ना? तो क्या है वो? मिलेनिन का जमाव है, ठीक है ना? मिलेनिन से ही व्यक्ति जो है काला और गोरा होता है, ठीक है ना? मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा जहाँ होता है वहाँ के लोग काले होते हैं, ठीक है ना? अभी देखो वेस्ट इंडीज वगैरह में देखोगे ना, वो ब्लैक कलर किस लिए है? साउथ अफ्रीका में चले जाओ, ठीक है, मिलेनिन पिगमेंट है, और मिलेनिन पिगमेंट होना ज़रूरी है। अगर ये पिगमेंट नहीं होगा ना तो स्किन डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है? तो यानी मिलेनिन पिगमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। देखो अब जैसे जो मिलेनिन पिगमेंट है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये हार्मोन सब के पास होता है, ठीक है ना? ये हार्मोन अगर ना रहे ना, ठीक है ना, फिर काला गोरा सांवला नहीं बनेगा वो, ठीक? अब देखो, कभी कभी देखते हो ना कि सफ़ेद बाल एकदम दम गोरा, है ना? है ना? उन लोग को देखोगे ना, मिलेनिन हार्मोन की कमी है उनके पास, ठीक? अब देखो, इसमें जो हार्मोन होता है ना, इस हार्मोन को हम मिलेनोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये सिक्रीट कहाँ से होता है? इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। इंटरमीडिएट लोब मतलब ये पिट्यूटरी के इंटरमीडिएट से सिक्रीट होता है, ठीक है ना? और इसका फंक्शन क्या है? ये मिलेनिन का डिस्ट्रीब्यूशन करता है पूरे स्किन में, ठीक है ना? कहीं कहीं देखते हो ना कि कभी कभी लोगों को देखते हो ना सफ़ेद दाग हो जाता है ना? तो सफ़ेद दाग वो क्या है? वहाँ मिलेनिन हार्मोन नहीं पाया गया, उस जगह की सेल को जो है वो डेड कर दिया है, जिसके कारण वो वाइट हो गया है, ठीक है ना? लेकिन कुछ और लोग समझने लगते हैं, उसका ट्रीटमेंट अगर नहीं कराते हैं तो बाद में बड़ी समस्या होती है, वो पूरे शरीर में फैलता जाता है, ठीक है? अब देखो, अक्सर देखोगे ना ये मिलेनिन पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? अक्सर देखोगे ना आँखों के नीचे, यहाँ देखोगे ना ब्लैक ब्लैक, देखो यहाँ पे है, ठीक है ना? सबके पास है यहाँ पे। ये आई जो होता है ना, उसके नीचे पाया जाता है पिगमेंट, ठीक है? और मिलेनोसाइट जो होता है स्किन में देखोगे ना, ऐसे चकत्ता चकत्ता टाइप का ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे करके। बहुत से लोगों को, मैंने कई लोगों को देखा है, स्किन तो है ठीक है, लेकिन खूब घने 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 ऐसे 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 करके मोल्स हैं, वो भी क्या है? मिलेनिन पिगमेंट है, ठीक है ना? चलो लिख लो, चलो पहले मिलेनिन के बारे में लिखो। लिखो MSH, लिखो MSH मतलब मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज ए ब्रैकेट में लिख लेना मिलेनोट्रोपिन, ब्रैकेट में मिलेनोट्रोपिन, पेप्टाइड प्रोड्यूस एंड secreted by the intermediate lobe of पिट्यूटरी ग्लैंड। अक्सर पूछा जाता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हो गया ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the melanocyte in human and chromatophore in lower vertebrae।
क्रोमेटोफोर इन लोअर वर्टिब्री। भाई लोअर वर्टिब्री में भी तो पिगमेंट होता है ना मिलेनिन का। फंक्शन लिखो, फंक्शन लिखो। इट इज स्टिमुलेट द it is stimulate the release and distribution of melanin दूसरा लिखो, इट में प्ले, अगर ना सुनाई दे रहा हो तो पंखा बंद कर दो, है ना, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा तेज आज नहीं बोल पाऊँगा। आए 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 मत करना, ठीक है। चलो, इट में प्ले ए सिग्नलिंग रोल इन ब्रेन, ए सिग्नलिंग रोल इन ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज प्रेजेंट ऑन द स्किन, इट इज प्रेजेंट ऑन द स्किन एंड आई प्रोड्यूस मिलेनिन पिगमेंट, प्रोड्यूस मिलेनिन पिगमेंट। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्रुप ऑफ मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट ऑन द स्किन आर, ऑन द स्किन आर कॉल्ड मोल, जिसको तिल कहते हैं ना। देखो कई कई बहुत से लोगों के तिल होते हैं, है ना, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ADH, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है जानते हो? देखो यहाँ पे ये है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, इसमें 9 एमिनो एसिड पाए जाते हैं और ये पेप्टाइड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। अभी मैंने इधर क्या बताया था इसके पहले, एंटीरियर पिट्यूटरी था। अब ये ADH और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों क्या हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हैं। अब देखो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ये क्या करता है कि यूरिन का जो सिक्रीशन होता है उसको कम कर देता है, पेशाब कम होता है, ठीक है ना। और सुनो, वाटर का एब्जॉर्बेंस जो होता है किडनी से मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है किडनी को, ठीक है ना, ये हार्मोन जो होता है। और दूसरी बात जो है, ये ADH हार्मोन जो होता है, ये फ्लूइड का जो बैलेंस होता है शरीर में उसको मेंटेन करके रखे रहता है, आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होने देगा। समझ रहे हो ना? नहीं तो पता लगा 5 लीटर पानी पी रहे हो तो 5 लीटर पेशाब होकर निकल गया, कोई मतलब कुछ नहीं। तो ये हार्मोन ऐसा है ना कि जो यूरिन का सिक्रीशन है उस अमाउंट को कम कर देता है, बढ़ाता नहीं है, ठीक है। डिस्टिल्ड, जैसे डिस्टिल वाटर नहीं होता है, ठीक है, वैसे उसी हिसाब से ये भी है। पानी पियोगे 1 लीटर, छनते 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 कुछ और जाएगा, ठीक है ना। कुछ शरीर को एब्जॉर्ब होगा, कुछ किडनी एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है ना। लिखो चलो एंटी डायबिटिक हार्मोन में। अच्छा, इसको और किस नाम से जानते हैं? वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। मस्ती मत करो भाई, चलो लिखो, इट इज नोन एज
पूछा गया क्वेश्चन है ये। इट इज़ नोन एज वैसोप्रोसिन, वैसोप्रेसिन, VASOPRESSIN, वैसोप्रेसिन हार्मोन, एंड 9 एमिनो एसिड, 9 एमिनो एसिड पेप्टाइड secreted by the posterior pituitary gland। हो गया। फंक्शन लिखो, फंक्शन में लिखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, फंक्शन में लिखो इट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन, इट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन एंड यूरिन इज excreted, urine excreted and increase the amount of water, increase the amount of water absorbed by the kidney, absorbed by the kidney। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट आल्सो रेगुलेट द, नेक्स्ट पॉइंट इट आल्सो रेगुलेट द फ्लूइड बैलेंस इन, फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। हो गया। अब कौन सा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रीट होता है वो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो है हम मैमेलियन न्यूरो हाइपोफाइजियल हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मैमल्स में ही पाया जाता है ऑक्सीटोसिन। केवल मैमल्स का मतलब जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है ना, मतलब फीमेल में ही पाया जाता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, और मेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ना, ब्रेस्ट को इनलार्ज भी करता है, निप्पल बनाता है, ठीक है ना, और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग के समय, ठीक है, इसका सिक्रीशन भी होता है, ठीक है ना, ब्रेस्ट फीडिंग के समय भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, ठीक है, जब मेल फीमेल आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट में होते हैं तो उस समय भी जो है इस हार्मोन का सिक्रीशन होता है। क्यों भाई, कहाँ हंस रहे हो, क्या बात है, कुछ ज़्यादा समझ लिए? नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा ही समझ लिए तुम लोग हैं? किसकी शादी हुई इसमें? तुम्हारी हुई है? तो अभी कहाँ से तुमको अनुभव हो जाएगा भाई, हैं? क्या यार, तुम लोग कुछ ज़्यादा सोच समझ लेते हो क्या। चलो ठीक है ना। और सुनो, ये हार्मोन जो होता है चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है और मिल्क का इंजेक्शन जब होता है, ठीक है ना, जब ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम जब मिल्क, क्या हंस रहे हो भाई, हैं? अनुभव बहुत ज़्यादा हो गया तुम लोग को लग रहा है, एक्सपीरियंस लिए हो, इसका मतलब पढ़ लो, काम आएगा, हंसो मत, ठीक है ना। हाँ, पूछ लेगा ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में, उसका फंक्शन लिखो ना, तो ऐसे मुंह बना के बैठ जाओगे कि अगर हमारी बातें याद आएगी ना तो लिख ले जाओगे, ठीक है। इससे इतना इजी नहीं कोई बताएगा। अब सुनो, जैसे इसका मिसयूज भी लोग करते हैं इस हार्मोन का, जो ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन भी आता है, ठीक है ना, जब चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चा जब पैदा होता है ना, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है ना, जो यूट्रस का मसल्स होती है ना उसको रिलैक्स कर चौड़ा करने के लिए, ठीक है ना, कि जिससे बच्चा आसानी से बाहर आ जाए, चाइल्ड बर्थ हो जाए, उसमें भी यूज किया जाता है। और मिल्क का सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है
तो भी वो इंजेक्शन काम आता है, एक अलग से भी हार्मोन दे देते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में आता है। आजकल देखोगे ना, ये क्या है, देखो एक काम और है इसका, मसल्स जो एट्रस मसल्स होती है उसको रिलैक्स करता है, ठीक है ना। और उतना ही नहीं, अगर कहते नहीं है दूध नहीं उतर रहा है, ठीक है, अक्सर देखोगे ना ये भैंस वैंस वाले में देखते हो, एक इंजेक्शन मारते हैं सब दूध निकल आता है, भैंस चोरी नहीं कर पाती दूध को, है ना, वही इंजेक्शन है, लेकिन नुकसान भी करता है वो, ठीक। वो इंजेक्शन जब अगर बार बार लगेगा उस भैंस को, ठीक है, तो हो सकता है इंजेक्शन ब्लड में जाएगा और ब्लड ही मिल्क बन गया, ठीक है ना। हाँ, अब देखो इसका फंक्शन क्या है, चाइल्ड बर्थ, बताया ना मैं कि वाल जो होता है उसको रिलैक्स करता है और स्टिमुलेट करता है मिल्क को निकालने में। मेमरी ग्लैंड, उस टाइम जब ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड इनएक्टिव रहती है, उसको एक्टिव भी करता है, ठीक है, दूध को निकालने में। चलो लिखो, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा समझ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ लिखो, इट इज़ ए मैमेलियन, लिखा है ऊपर देख लो, इट इज़ ए मैमेलियन न्यूरोहाइपोफाइजियल हार्मोन, लिखा है भाई, न्यूरोहाइपोफाइजियल हार्मोन acting as a neuromodulator in brain। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर द सर्विक्स एंड यूट्रस, जब रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें यूट्रस सर्विक्स सब बताऊंगा। आफ्टर द सर्विक्स एंड यूट्रस एक्सपेंड ड्यूरिंग लेबर, मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा हो, लेबर, LABOUR, लेबर, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज इन लार्ज अमाउंट to facilitate birth and maternal bonding। हो गया। फंक्शन लिखो, फंक्शन लिखो, इट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, it stimulate contraction of smooth muscles tissue in the uterus wall during childbirth। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर चाइल्ड बर्थ इट
इट स्टिमुलेट milk ejection from the mammary gland। हो गया। हेडिंग डालो फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब फंक्शन क्या है? अभी तक हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़े। एंटीरियर में क्या क्या पढ़े? बोलो जल्दी से। एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या क्या पढ़े? अरे भाई पढ़ के देख के बता दो। एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या क्या पढ़े? नहीं लिखे हो? सब लिखवाया हूँ यार, कहाँ हो तुम लोग? अरे भाई एंटीरियर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, और एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन था, प्रोलैक्टिन हार्मोन था, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन में एलएच था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, और मिलेनोसाइट हार्मोन था। इतना था ना। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो था एडीएस था, एंटीडायरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन था। लोग पढ़ नहीं रहे हो यार। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना। इसका फंक्शन जो है, फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन अंडा बनाने के लिए ओवा, और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म बनाने के लिए सीमेन, एजाकुलेशन टाइम, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, ये थायराइड जो ग्लैंड वगैरह होती है, थायराइड हार्मोन को भी जो है, हाँ, और साथ में ये जो मसल्स हैं और बोन्स हैं ना, इनके ग्रोथ में भी जो है हेल्प करता है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है। और इतना ही नहीं, ये जो है आपका जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं ना, कौन सा होता है सेक्सुअल हार्मोन में? फीमेल में होता है एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, ये जो है प्रोसीड भी करता है, ठीक है ना, एट द टाइम सेक्सुअल कांटेक्ट में, ठीक है। जैसे कुछ हार्मोन जैसे होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। चलो लिख लो थोड़ा थोड़ा। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में होता है, चाइल्ड बर्थ में होता है, पेन का रेगुलेट भी करता है, ठीक है ना, दर्द वगैरह का जो है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी बनाए रखता है, जैसे एडीएच हुआ, वाटर बैलेंस वगैरह, ठीक है ना। लिख लो एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो फंक्शन में, इट रेगुलेट मसल्स एंड बोन ग्रोथ है। बोन ग्रोथ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट प्रोड्यूस एस्ट्रोजन इन ओमेन एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट रेगुलेट एग सेल ग्रोथ, इट रेगुलेट एग सेल ग्रोथ इन ओमेन, इट रेगुलेट एग सेल ग्रोथ इन ओमेन एंड स्पर्म प्रोडक्शन इन मेन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट प्रोड्यूस मिल्क ड्यूरिंग, इट प्रोड्यूस मिल्क ड्यूरिंग
ड्यूरिंग लैक्टेशन इन ह्यूमन, मतलब जब बच्चे को दूध पिला रही हो। ओमेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट रेगुलेट पेन एंड ब्रेन प्लीजर सेंटर। पेन एंड ब्रेन प्लीजर सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट कंजर्व वाटर एंड मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स ड्यूरिंग लेबर, LABOUR लेबर, एंड ब्रेस्ट मसल्स, BREST ब्रेस्ट मसल्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एड्रीनल ग्लैंड। कल बताऊंगा इसको, ठीक है।